हेलो गाइस, मैं उस्मत कुमार मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK स्टडी। आज हम लोग जानेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होती है, उससे हमारे अंदर कैसे विकास होता है, कैसे डेवलप होती है हमारी बॉडी एक सेल के द्वारा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी खोज कौन किया था। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1665 ईस्वी में की थी। और कैसी कोशिका थी ये? मृत कोशिका थी। और ये किस चीज में किए थे? कार्क। एक लकड़ी का कार्क होता है जो किसी बोतल के पहले के समय में बोतल का ढक्कन हुआ करता था, उसी के अंदर ये क्या किए थे? खोज किए थे मृत कोशिका की। दूसरा खोज ये क्या है? जीवित कोशिका। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किए थे। और ये कैसी कोशिका थी? जीवित कोशिका थी। और ये कैसी थी? इसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। अगर कहीं आ जाए कि बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम कौन किए थे, तो एंटोनी वन लीवेनहॉक ने ही बैक्टीरिया की भी खोज की थी। कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका के बारे में जो हम साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एम्स्टर्म, उन्होंने सबसे पहले यही दो साइंटिस्ट थे, यही लोग बताए थे कि कोशिका कैसे डेवलप होती है, कैसे क्या करती है। अदर अदर कई चीज बताया गया था। और हम जानते हैं, अब इसके नीचे दिया है मानव शरीर की कोशिका। मानव शरीर की कोशिका का मतलब क्या दिया है? सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, जो मानव फीमेल के शरीर में पाई जाती है। छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, स्पर्म, जो किसमें? मेल में पाई जाती है। ये क्या सबसे छोटी कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी के। फिर है सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स, या जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसे हम हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। और ये क्या होती है? हमारी शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे लंबी सेल होती है, कोशिका होती है। और सबसे तेज विकास यकृत। यकृत में अगर कुछ भी थोड़ा मोड़ा कुछ भी चोट लगती है, कुछ भी होता है अंदर, तो सबसे तेज हमारे शरीर में यकृत एक ऐसा अंग है जो सबसे तेज अपने आप को सही करता है या विकास कर लेता है। फिर देखिए, अगर कोई कोशिका रहती है, ये हमारा शरीर क्या बहुकोशिकीय हम लोग हैं, तो कभी एक कोशिका, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि एक कोशिका मिल करके कई सारी कोशिकाएं मिल करके एक ऊतक का निर्माण कर रही हैं, और कई सारे ऊतक मिलके एक अंग का ऑर्गन का निर्माण कर रहे हैं। और कई सारे जब अंग मिलते हैं तो एक अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र जब कई सारे मिलते हैं तो हमारा शरीर बनता है। कोशिका का यहाँ पे देखिए क्या होता है डिफिनेशन। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, या इसे साधारण भाषा में हम समझे तो हमारा शरीर जिन छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है उसे कोशिका कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहें तो ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडीज, यानी हमारे शरीर की छोटी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। आइए हम इसके थोड़ा डायग्राम के बारे में समझें कि कोशिका की बनावट कैसी होती है। तो सामान्यतः जो मुख्यतः जो जितनी भी अधिकतर कोशिकाएं होती हैं वो गोल या अंडाकार आकार की होती हैं। मान लीजिए कोशिका हो गई, तो अगर कोशिका है, जैसे हमारे शरीर में सबसे मेन जो कौन सा ऐसा भाग है जो नियंत्रित करता है, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वो होता है मस्तिष्क। वो मस्तिष्क होता है। उसी प्रकार कोशिका को भी कंट्रोल करने के लिए कोशिका में एक ऑर्गेनेल पाया जाता है, ऑर्गेनेल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, जो क्या होता है? कोशिका के मध्य में स्थित होता है, मिडिल में भी स्थित होता है। और इसमें एक धागे जैसी संरचना होती है, जिसे हम लोग कहते हैं DNA या जेनेटिक मटेरियल। ये क्या करता है? ये जो हमारे लक्षण रहते हैं उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ये होता है DNA। फिर इसके अंदर होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया। इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है कि जैसे हमारा शरीर है, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे हम कहते हैं पावर हाउस। ये सेल का क्या होता है? पावर हाउस होता है, जो हमें क्या करता है? एनर्जी के लिए मुख्यतः यहाँ पे होता है। कोशिका के अंदर एक मुख्य भाग है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहेगा तो
ये कोशिका नहीं रहेगी। क्यों? अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो ये ऊर्जा नहीं देगा, और ऊर्जा नहीं देगी तो सेल नष्ट हो जाएगी, और क्योंकि सेल ने नष्ट हो जाएगी तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। फिर देखिए इसके अंदर एक और अंगक पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये भी दो टाइप की होती है। एक ये इसमें एक खुरदुरी जैसे रहती है, ये खुरदुरी है, और ये क्या है? चिकनी स्मूथ। ये स्मूथ है और ये खुरदुरी है। खुरदुरी क्यों कहते हैं, रफ क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम होता है, और राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है कि ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना या उससे प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान देना। और इसके अंदर एक और भाग होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। इसे कहते हैं, ये लाइसोसोम का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है कि जितने भी इसके अंदर, कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, और ये क्या करता है? उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे हम लोग कहते हैं आत्मघाती थैली, या इंग्लिश में बोलेंगे तो सुसाइड वेल। अगर हम इसके अंदर एक और चीज होती है, एक रिक्तिका होती है कई सारी। अगर प्लांट सेल है तो उसमें बड़ी होगी, और एनिमल सेल है तो उसमें छोटी होगी। क्यों? ये कोशिकाओं को क्या करता है? जैसे फ्रेमवर्क यानी फैलाया हुआ रहता है, दबाव बनाए रखता है कि कोशिका टाइट रहती है। और एक और इसके अंदर रहता है, अगर हम देखें तो अगर प्लांट सेल रहेगी तो इसके अंदर एक और पाया जाएगा जो सिक्के की जैसी संरचना होगी, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का मेन कार्य होता है क्या? कि जो जितने भी पौधे होते हैं वो हरे होते हैं, जिसे हम कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि किसके कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण हर पौधों का रंग हरा होता है। और इसे हम आमतौर पर प्लास्टिक कह सकते हैं। और प्लास्टिक 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ब्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और देखिए, और इस ये तो हम लोग समझ चुके। और कोशिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, ये भी बहुत जगह पूछा जाता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होती है यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में हम कल जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।